राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो प्रमुख है आदरणीय शरद पवार जी, इन्होंने हमेशा कृषि के सुधारों का समर्थन किया है और विशेष रूप से अगस्त 2010 और नवंबर 2011 ये जो उन्होंने लेटर लिखे हैं, इन लेटर्स में बड़ी स्पष्टता के साथ वे उल्लेख करते हैं, एज यू आर अवेयर द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स वेल फंक्शनिंग मार्केट्स टू ड्राइव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी in rural areas of the country. This requires huge investments in marketing infrastructure, including cold chain, and for this, private sector participation is essential, for which an appropriate regulatory and policy environment needs to be in place. दूसरा पत्र आदरणीय पवार साहब ने जो लिखा है वो नवंबर 2010 का है, जिसमें आदरणीय पवार साहब बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, यू विल अनडाउटेडली एग्री दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स वेल फंक्शनिंग मार्केट्स टू ड्राइव इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री. दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट्स इन पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स फ्रॉम फार्म गेट टू द कंज्यूमर. The private sector needs to play an important role in this regard. An appropriate regulatory policy environment therefore needs to be in place for this purpose. बड़े स्पष्ट शब्दों में इसकी शुरुआत ही आदरणीय पवार साहब ने की है. और इतना ही नहीं, तो पवार साहब का एक आत्मचरित्र जो मराठी में है, इसमें वो कहते हैं कि किसानों के ऊपर मंडी में ही उपज बेची जाए, इस प्रकार का आग्रह क्यों है, इस प्रकार का कानून क्यों है. मेरे बारामती से मैं जब कृषि माल मुंबई की या पुणे की मंडी में बेचने के लिए जाता हूं तो मेरे ऊपर 17% अतिरिक्त बोझा पड़ता है. 17% मुझे अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है जो मेरे मुनाफे में से जाता है. इसलिए ये जो कृषि मंडियों की व्यवस्था तैयार की गई थी स्वतंत्रता के बाद, ये उस समय किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी, लेकिन आज उस व्यवस्था से किसान प्रताड़ित हो रहे हैं और इसलिए किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज को बेचने की अनुमति होनी चाहिए. इस प्रकार का उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है और वे लगातार इसका समर्थन करते रहे.